हेलो बच्चों, मैं यहाँ कुछ दो अच्छे क्वेश्चंस के साथ मौजूद हूँ लॉग के। जैसे कि मैं लॉग में अच्छे क्वेश्चंस आईआईटी के लिए बता रहा हूँ, उसी कड़ी में मैं आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बिना समय वेस्ट किए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास लॉग मॉड x प्लस वाई टू द बेस 100 इक्वल टू 1/2। देखिए, मॉड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तब भी जानिए। मॉड अगर किसी फंक्शन के साथ बाहर की तरफ लगा है, फंक्शन मैंने जैसे मान लीजिए मैंने f(x) को फंक्शन लिया, मॉड लगा, तो ये जो मॉड है अंदर वाले के हिसाब से खुलता है। अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा, अगर ये माइनस है तो ये माइनस के साथ खुलेगा। कहने का मतलब अगर आप -2 कहीं देख लें तो -2, इसीलिए ये +2 हो जाता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। बात समझ में आ गई? तो जब हम पहले वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो मॉड x प्लस वाई ये लॉग 100 बेस में है इक्वल टू 1/2। आपको पता होगा जब यहाँ ये लॉग हटेगा तो 100 इधर चला जाएगा और 100 के पावर में 1/2 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100 पावर 1/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 10 स्क्वायर पावर 1/2 कट जाएगा, यानी 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू ±10 आ जाएगा। जब मॉड आप हटाएंगे, मॉड हटाएंगे +-10, मैंने बोला ना, प्लस और माइनस दोनों के साथ खुल सकता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। जब हम बात इक्वेशन नंबर 2 की करते हैं, देखिए यहाँ पे log y टू द बेस 10 log mod x टू द बेस 10 इक्वल टू log 4 टू द बेस 100। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं तो log y टू द बेस 10 माइनस log mod x टू द बेस 10 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इधर बेस 10 है, इधर बेस 10 है, तो ये भी अपने आप को 10 बनाना चाहेगा। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है बच्चों। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 4 भी 2 का स्क्वायर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 100 इज रिटन एज 10 स्क्वायर, 4 इज रिटन 2 स्क्वायर। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये 2 जब इधर आता है, ये जब 2 इधर आता है तो 1/2 हो जाता है, यानी 1/2, और ये 2 जब जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी ऊपर आ गया। और यहाँ क्या बचा, log 2 बेस 10, और ये कट गया, यानी अब आपके पास क्या बचा, log y टू द बेस 10 माइनस log mod x टू द बेस 10 इक्वल्स टू log 2 टू द बेस 10। अब देखिए दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log y अपॉन mod x, माइनस में तो अपॉन में लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू log 2, दोनों तरफ बेस सेम है तो log हट जाएगा, यानी हमारा आ गया y अपॉन mod x इक्वल्स टू 2। आई होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू 2 mod x। फिर से आप देखिए तो यहाँ 2 केसेस बन गए। एक तो हो गया पॉजिटिव 2x, ये कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव हो। दूसरा क्या हो गया, -2x, जब x की वैल्यू 0 से छोटी। अब यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल चीज़, छोटी छोटी बेटा आईआईटी लेवल पे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एक बार को हम लोग इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी y की वैल्यू 2 × 0 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब हम लोग इस इक्वेशन विचार करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो log हमारा 0 आ जाएगा, और log 0 हमारा डिफाइंड नहीं है, यानी यहाँ से हमको इसको हटाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। अब जब बेटा ये ग्रेटर देन 0 आ गई
लेस देन 0, यानी हमारे पास 2 केसेस आ गए। जब 2 केसेस आ गए हमारे पास, तो अब हमको इसको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। अब अलग तरीके से जब डील करेंगे बेटा, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 2 तरह के केसेस आ गए, ध्यान से देखना है बच्चों। मेरे पास 2 तरह के केसेस आ गए। एक आ गया हमारे पास y इक्वल 2x, और एक आ गया हमारे पास y इक्वल टू -2x, ठीक। और हमारे पास एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ था। ये y इक्वल टू 2x हमारा कब था? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी थी। और y इक्वल टू -2x कब था? जब x की वैल्यू 0 से छोटी थी। y इक्वल टू 2x, हमारे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन दिया था x प्लस वाई इक्वल टू +-10, यानी यहाँ भी आपको 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू -10। इसी तरह से यहाँ पे भी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू -10। आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो एक अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिया और y की वैल्यू 2x थी, तो यानी y की वैल्यू अगर 2x थी तो x प्लस 2x इक्वल टू 10, यानी 3x इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10/3, ठीक। अब x वैल्यू 10/3 जो कि पॉजिटिव आई, यानी हमारी इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है, यानी y इक्वल टू 2x, यानी 2 × 10/3 दैट इज़ 20/3। यानी हमारे पास 2 वैल्यू कौन कौन सी आ गई? x की वैल्यू 10/3, y की वैल्यू 20/, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10/3, y की वैल्यू 20/3। ये सही भी है क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए। अब दूसरे वाले विचार करते हैं, y की वैल्यू 2x रखना है, तो x प्लस 2x इक्वल टू -10। जब मैंने देखा 3x की वैल्यू -10 आ गई, यानी x की वैल्यू -10/3 आ गया। अब ये माइनस आ गया और ये हमको साफ साफ बोला कि x पॉजिटिव लेना है, यानी ये वाला केस कैंसिल हो गया। आई होप सो क्लियर हो गया। तो हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू ये वाली आ गई। अब चलिए इस पे विचार करते हैं। अब कह रहा है y इक्वल टू -2x, तो x -2x इक्वल टू 10, -x इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू -10 देखिए 0 से छोटा है, यानी ये सही है। यानी y इक्वल टू -2 × 10, यानी -2 × -10, यानी +20 आ गई। यानी हमारी वैल्यू आ गई -10 और 20। चलिए अब दूसरे वाले पे विचार करते हैं। ये -10 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू -10, y की जगह फिर से -2x रखा, -10 -x इक्वल टू -10, एक कट गया, x वैल्यू 10 जो कि पॉजिटिव आ गई, और यहाँ पहले से नेगेटिव बोल रहा है, यानी ये ख़त्म हो गया। यानी हमारे पास जो आंसर आ गया बच्चों, हमारे पास 2 आंसर आ गए। एक तो ये वाला 10/3 20/3, और एक ये वाला आपको दिख रहा होगा -10 और 20, ठीक। आई होप सबको समझ में आएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।